ये एक युवा जोड़े की कहानी है जो जंगल में कैंपिंग के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक ऐना को एहसास होता है कि कोई उन्हें पीछे से लगातार देख रहा है। वो रुककर पीछे देखती है, मगर वहां सिर्फ सुनसान पहाड़ी रास्ता नजर आता है। उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं, पेड़ों के पीछे एक अजीब जीव भारी सांस लेते हुए उन्हें देखता रहता है। ऐना और उसका बॉयफ्रेंड हैरी नहीं जानते कि कुछ ही घंटे पहले एक अनजान वस्तु इसी जंगल में आकर गिरी थी। थोड़ी दूर में एक हिरन शिकार बन चुका था। जब वो किसी आवाज की ओर देख रहा था, पीछे से अचानक कोई भयानक जीव उस पर टूट पड़ा। बाद में जब ऐना टहलते हुए उसी जगह पहुंची तो उसने हिरन की लाश देखी। उसका सिर 2 हिस्सों में बटा हुआ था और शरीर का निचला हिस्सा किसी काले पदार्थ से पिघला हुआ था। इस खौफनाक नजारे को देखकर ऐना डर जाती है और वहां से तुरंत निकलने का फैसला करती है। इतने में हैरी उसे खोजते हुए पहुंचता है। वो शव की जांच करता है और उस पर पड़ी काली चीज को किसी सबूत जैसा पाता है, लेकिन किताबें देखने के बाद भी दोनों को उसका कोई सुराग नहीं मिलता। अब ऐना वहां से लौटना चाहती है। उसे लगता है जो भी जीव उस हिरन को मार सकता है वो उनके लिए भी खतरनाक है, मगर हैरी घमंड से कहता है, हम इंसान हैं, फूड चेन के टॉप पर, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगली सुबह ऐना टॉयलेट के लिए जंगल में जाती है और उसे एक अजीब चमकता हुआ गुफा दिखता है। अंदर नीली रोशनी चमक रही थी। जिज्ञासा में ऐना अंदर चली जाती है। वहां उसे नीले रंग का चिपचिपा तरल नजर आता है। उधर देर तक ऐना न लौटने पर हैरी चिंतित हो जाता है और उसे खोजने निकलता है। वो ऐना को खड़ा हुआ पाता है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में नफरत थी, मानो वो कोई और बन चुकी हो। रात को जब हैरी नींद से जागता है तो ऐना गायब होती है। वो टॉर्च लेकर बाहर निकलता है और नाम पुकारता है। अचानक ऐना उसके पीछे खड़ी मिलती है, हाथ में एक चाकू लिए। वो कहती है, मुझे किसी जानवर की अजीब चीख सुनाई दी। हैरी उसे दिलासा देता है और बात को वहीं खत्म कर देता है। अगले दिन वो एक खूबसूरत चट्टान पर पहुंचते हैं जहां से समुद्र दिखता है। हैरी वहीं घुटनों पर बैठकर ऐना को प्रपोज करता है और अंगूठी पहनाने के बाद ऐना उसे चूमती है, मगर अगले ही पल वो अचानक हिंसक हो उठती है। हैरी को लात मारकर धक्का देती है और वो चट्टान से नीचे गिर जाता है। डरी हुई ऐना भागती है, लेकिन थकावट के कारण बेहोश हो जाती है। उसे एक दंपत्ति मिलता है और वे उसे अपने कैंप में ले आते हैं। ऐना बोलने से इनकार करती है क्योंकि जो उसने देखा था वो किसी को बताने लायक नहीं था। लेकिन जब वे लोग बात कर रहे होते हैं, ऐना के पीछे से कोई अंधेरे में आता है। वो था हैरी, जो मर चुका था, मगर अब वो इंसान नहीं, कुछ और था। हैरी के हाथ से तेज धार निकली और उसने उस आदमी का हाथ काट दिया। महिला चिल्लाई और भागी, लेकिन हैरी ने उसे भी मार दिया। ऐना फिर छिप जाती है। अब खुलासा होता है, वो असली हैरी तो उसी गुफा में मर चुका था जहां ऐना ने उसे दीवार में फंसा देखा था। यानी अब जो हैरी उसके पीछे पड़ा था वो एक एलियन था जो उसका रूप लेकर आया था। वो खुद को पृथ्वी पर जासूसी करने वाले अग्रदूत के रूप में बताता है। उसका मिशन था जानकारी इकट्ठा करना ताकि बाद में एलियंस मानव जाति को खत्म कर सकें। मगर हैरी को ऐना से प्रेम हो जाता है क्योंकि एलियंस में प्यार जैसी भावना नहीं होती। वो उसे समुद्र किनारे ले जाता है और एक विशाल जहाज दिखाता है। वो कहता है, मैं तुझे दूसरी सुरक्षित ग्रह पर भेज दूंगा, फिर जब धरती खत्म हो जाएगी मैं तुझसे मिलने आऊंगा। लेकिन ऐना ने मौका देखकर चाकू से उसके पेट में वार कर दिया और समुद्र की ओर भागी। एलियन के खून की गंध से शार्क आ गई और उसे समंदर में घसीट ले गई। 2 ऐना बच गईं, लेकिन जैसे ही वो भाग रही थी, पीछे से एक लंबा टेंटिकल उसके सिर पर लगता है। वो बेहोश हो जाती है और जागती है तो खुद को नीले रेशमी कोकून में कैद पाती है। एलियन उसका ऊर्जा शोषण कर रहा होता है और खुद में समाहित कर रहा था। फिर एलियन ने ऐना का रूप ले लिया। उसकी यादें, भावनाएं सब कॉपी कर ली। ऐना ने चालाकी से उसे चिढ़ाया ताकि उसे दमा का अटैक हो जाए। एलियन जब उसकी दवा ढूंढने में लगा, तभी ऐना ने मौका पाकर खुद को छुड़ाया और पत्थर से उसके सिर को कुचल दिया। वो भागकर अपनी कार तक पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने रेडियो चालू किया, वहां से उसी एलियन की आवाज आई, तुम सोचती हो मैं मर गया? और जैसे ही वो जंगल पार करती है, आसमान में सैकड़ों लाल रोशनी उतरने लगती हैं। एलियंस की सेना अब पृथ्वी पर उतर चुकी थी।